नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऐसा लगता है कि मोदी जी को अच्छा खासा शॉक लगा होगा। जब वो वीडियो उनके सामने आया होगा तो उनको एक बार भरोसा नहीं हुआ होगा कि अरे ये कैसे हो गया। जी, मैं बात ये कर रहा हूं कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, वो गलत है। अब तो मेलोनी ने भी मजम्मत कर दी। मोदी जी, अब तो कम से कम आप मजम्मत कीजिए। ट्रंप ने कहा कि जहाजें आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएं, उनको कुछ नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक जहाज ने भरोसा कर लिया और वहां से गुजरने की कोशिश की। और जब गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने जो नीचे पूरा एक जाल बिछाया हुआ है, माइंस बिछाई हुई हैं, उनके चपेट में आई और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई, आग लग गई। वो जहाज डूबने की कंडीशन में आ गई। असल में बुरी तरह से फंसा हुआ है अमेरिका ईरान के अंदर। जो ट्रंप दिन भर बयान दे रहा है जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, उसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि वाकई अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसकी रेटिंग ऑल टाइम लो हो चुकी है। आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की रेटिंग इतनी लो नहीं हुई जितनी ट्रंप की पहुंच गई है। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का बाजार लगातार डूबने की कोशिश में है, लगातार वहां मार्केट डाउन हो रहा है। उस मार्केट को बचाए रखने के लिए वो लगातार बयान दे रहा है। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन साथ में धमकियां जारी हैं। यूएस के सेंट्रल कमांड का कल एक ट्वीट आता है और पर्शियन में ट्वीट आता है। वो कहता है कि ईरान में जो पोर्ट्स हैं उनके आसपास से लोग हट जाएं। इसका मतलब यह होता है कि वो पोर्ट के ऊपर हमला करने वाला है। उसे लगा था लोग डर जाएंगे, लेकिन अभी यह बयान आया ही था कि ईरान ने तुरंत एक बयान जारी किया कि अगर हमारे पोर्ट पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में इनके जितने पोर्ट हैं, यानी अरब मुल्कों के जो पोर्ट हैं, उन पर जबरदस्त हमला करेंगे और मिडिल ईस्ट से किसी चीज का निकलना और मिडिल ईस्ट में किसी चीज का पहुंचना बंद कर देंगे। हाइफा पर वो पहले ही हमला कर चुका है, यूएई के पोर्ट पर हमला किया है और भी कई जगह हमला किया है। इसलिए अमेरिका जानता है कि ईरान की धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। अगर पोर्ट्स पे हमला किया तो पलट के पोर्ट्स पर हमला होगा। और यही वजह है कि वो ट्वीट आए, कई घंटे बीत गए, 12-14 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने हमला करने की हिम्मत नहीं की है। तो बिल्कुल जैसे को तैसे वाले पर लगा हुआ है ईरान। शैतानों की शैतानियत आप देखिए कि ईरान में एक बैंक चल रहा था, उसके अंदर लोग काम कर रहे थे और उस वक्त उस बैंक के ऊपर बम गिराया गया। तुरंत पलट के ईरान ने कहा, पजेश्कियन का बयान आया और कई लोगों का बयान आया कि आपने हमारे बैंक पर हमला किया है, बहुत अच्छी बात है। अब जो भी अमेरिकन बैंक हैं मिडिल ईस्ट में, उन सब के ऊपर हम हमला करेंगे। चाहे वो एचएसबीसी हो, चाहे सिटी बैंक हो, चाहे दूसरे बैंक हो, वो जहां भी हैं, यूएई में है, सऊदी में है, बहरीन में है, कुवैत में है, जॉर्डन में है, इजराइल में है, जहां भी है उनके ऊपर हम हमला करेंगे। नतीजा क्या हुआ? यूएई में एचएसबीसी ने अपनी ब्रांच बंद कर दी कि भैया मत आओ आप लोग बैंक। सिटी बैंक ने अपनी ब्रांच बंद कर दी और भी मिडिल ईस्ट में बैंकों ने अपनी ब्रांच बंद कर दी, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका की बात पर भरोसा करना बेकार है। ईरान ने अगर तय कर लिया है बैंकों पर हमला करना तो वो करेगा और अमेरिका और इजराइल उनको बचा नहीं पाएंगे। ये हाल है फिलहाल मिडिल ईस्ट में। बाकी खबरों पे जाऊं ईरान की, उसके पहले आपको एक मजेदार खबर बताता हूं। जेरूसलम पोस्ट, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, मैं उसको कोट करता हूं क्योंकि मैं उसको इजराइल का, आप समझ लीजिए इजराइल का सरकारी अखबार मानता हूं। उसमें एक खबर आती है, किरीट समोना जगह जो है, आप शायद जानते हो कि नॉर्थ इजराइल में है, जिस पर हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। जिस हिजबुल्ला को इन लोगों ने समझा था कि खत्म हो गया, ऐसे जबरदस्त हमले कर रहा है कि किरीट समोना के जो मेयर हैं और वहां के नागरिक हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं। बेग वर्ड लिखा हुआ है, भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना। वो मिन्नतें कर रहे हैं इजराइल सरकार से कि प्लीज हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बंद कर दीजिए, ये जंग खत्म करवा दीजिए, हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हमारे घर टूट रहे हैं, हम सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं, अपना घर छोड़ने के लिए हम मजबूर हैं। इजराइल में इजराइल के नागरिक वहां की सरकार के सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह से प्लीज जंग बंद कर दीजिए। मुझे ईरान से कोई एक वीडियो आप दिखा दीजिए।
सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन एक वीडियो दिखा दीजिए, एक खबर दिखा दीजिए जिसमें ईरानियों ने कहा हो कि जंग बंद कर दीजिए। ईरानी कह रहे हैं कि ता कयामत हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, जितना लंबा चल सकती है उतना लंबा चलाइए इस जंग को, और इजराइल और अमेरिका को वो सबक सिखाइए कि दोबारा हमारे ऊपर हमला ना कर सके। और इन सब के बीच पजेश्कियन का एक बयान आता है। पजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आता है, और उस बयान में वो बात कहते हैं जो 4-5 दिन पहले मैं अपने चैनल पर कह चुका हूं कि ईरान ये डिमांड करेगा। वो कहते हैं जंग ऐसे नहीं रुकेगी। उन्होंने रशिया और पाकिस्तान से बात की है, रशिया और पाकिस्तान के साथ कोई बात उनकी हुई होगी, उसके बाद ये ट्वीट आया। उसमें 3 डिमांड उन्होंने किया। पहली डिमांड, ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो कानूनी हक हैं, उनको आपको तस्लीम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जो बंदिशें हमारे ऊपर लगाई गई हैं दुनिया भर की, वो बंदिशें आपको हटानी पड़ेंगी। अगर एटॉमिक बम हम बना रहे हैं या एटॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा लेजिटिमेट राइट है। अमेरिका या इजराइल को कोई ऐसा हक नहीं है जिससे वो उसको रोके। हमारे बिजनेस के ऊपर जो आपने रोक लगाई है वो हटानी पड़ेगी। हम दुनिया में कहीं से सामान खरीद सकें और कहीं भी सामान बेच सकें। आपने जो बैंकिंग सिस्टम से, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से हमको बाहर किया हुआ है, शायद आप लोगों को यह पता हो या ना भी पता हो कि हमारे जो वीजा कार्ड हैं, हमारे जो मास्टर, मैस्ट्रो, अमेरिकन कार्ड्स हैं, वो ईरान में नहीं चलते, क्योंकि अमेरिका ने बंदिश लगाई हुई है। अगर ईरान की इकोनॉमिक हालत खराब हुई है, अगर वहां लोग परेशान हुए हैं फाइनेंशियली, तो इसकी वजह ईरान नहीं है, इसकी वजह अमेरिका है, जिसने इतनी सारी बंदिशें लगाई हुई हैं। तो एक लाइन की बात करके कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट आवर लेजिटिमेट राइट्स, उन्होंने डिमांड कर ली है कि ये दुनिया भर के जो बैन हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो तुरंत हटाए जाए। दूसरी डिमांड जो है वो मजेदार है, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि ठीक है, आपने हमारे ऊपर बम गिराए, हमारे घरों को तोड़ा, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा और भी नुकसान पहुंचाए। अब अगर ये जंग रोकनी है तो इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपार्टीशन करना पड़ेगा। आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। अब अरब मुल्क चुकाएं या अमेरिका चुकाए या इजराइल चुकाए या यूरोप चुकाए, कोई ना कोई तो चुकाएगा। जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये डिमांड हमेशा जीतने वाला करता है, हारने वाला कभी मुआवजा नहीं मांगता है। तो ईरान ने कहा इस जंग में हम जीत रहे हैं, आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हम हमले बंद कर दें। और साथ में ये गारंटी मांगी है कि अगली बार कोई हमला नहीं होगा। इस गारंटी का मतलब क्या है? इस गारंटी का मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं, अमेरिका की जो सेनेट है उसमें बाकायदा कानून बने, नियम बने, जिस पर साइन हो, ताकि आने वाला कोई राष्ट्रपति भी उसको पलट ना सके और ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना करे अमेरिका। ये तो 3 डिमांड्स हैं जो उन्होंने अपनी ट्वीट में बताई। इसके अलावा जो डिमांड्स हैं मैं आपको बताता हूं, और मैं पक्के सोर्सेज से आपको बता रहा हूं। इसके अलावा सबसे बड़ी डिमांड यह होगी कि लेबनान से पूरी तरह से इजराइल हटे, खाली करे लेबनान को। लेबनान की जिस सीमा में वो घुसा हुआ है वहां से वो बाहर निकल के आए और हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक पूरी तरह से बंद करे। और साथ में एक डिमांड गजा को लेकर होगी, वो भी आप देखिएगा। अगर ये बातचीत कभी होती है तो गजा को लेकर भी एक डिमांड होगी, यानी इजराइल के जितने प्लान हैं मिडिल ईस्ट में, उन सारे प्लान्स पर पानी फेरेगा ईरान, अगर आप चाहते हैं बातचीत करना। अब ये पाकिस्तान और रशिया का नाम क्यों लिया गया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अमेरिका मैसेज भिजवा रहा है, और मैसेज आ रहे हैं कहां से? पीटर हेग्सेथ से आ रहे हैं या विटकॉफ से आ रहे हैं। इस तरह के लोगों से मैसेज आ रहे हैं जिनके बारे में ट्रंप पहले ही कह चुका है कि इनके कहने पे मैंने जंग शुरू की, जिनके साथ ईरान बातचीत कर रहा था। ईरान ने क्लियर कहा कि इनके मैसेज का कोई हम क्रेडेंशियल नहीं लेते हैं, इनके मैसेज पर हम कोई जवाब नहीं देते हैं। तो अमेरिका बात करने की कोशिश कर रहा है अरब मुल्कों के थ्रू। अरब मुल्कों ने हाथ जोड़ लिया। कतर ने कहा भाई हमने एक बार बातचीत कराई, आपने बम गिरा दिया। ओमान ने कहा हमने एक बार बातचीत कराई, आपने बम गिरा दिया, हम नहीं जाएंगे। तो अब रशिया और पाकिस्तान के सहारे ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान को मैसेजेज भेज रहा है। रशिया और पाकिस्तान ने यही बात की होगी ईरान से कि भाई जंग खत्म करने की बात कर रहा है ट्रंप,
तब ईरान ने ये शर्तें रखी होंगी रशिया और पाकिस्तान के सामने कि हमारी ये शर्तें हैं, अमेरिका तक पहुंचा दीजिए। अगर वो ये शर्तें मान लेता है तब हम जंग बंद कर सकते हैं, अदरवाइज जंग चलती रहेगी। और ईरान की जो ये अटैक है ना, वो सिर्फ जंगी अटैक नहीं है, बहुत तरह के अटैक है। जैसे कल की मैं एक कहानी सुनाऊं आपको। एक स्ट्राइकर करके कंपनी है, स्ट्राइकर करके मैन्युफैक्चरर है अमेरिका के, जो मेडिकल गुड्स बनाते हैं। उस कंपनी का सारा डेटा हैक कर लिया ईरान के हैकर्स ने, और जो वहां के कर्मचारी हैं, जो वहां के कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, उनसे सारा डेटा इरेज कर दिया। यानी स्ट्राइकर कंपनी जो है, उसके लोगों के पास अब अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह बताया अमेरिका को कि तुम्हें लगता है कि हम इस्लामिक मुल्क हैं तो हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन हम टेक्निकली इतने एडवांस हैं कि एक तरफ हमारे मिसाइल तुम्हारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए तुम्हारे 17 बेसेस को खत्म कर चुके हैं। ये 17 बेस की बात मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि अमेरिका के 17 बेसेस जो मिडिल ईस्ट में थे, उनको तबाह कर चुका है ईरान। और दूसरी तरफ हमारा साइबर अटैक इतना मजेदार है, साइबर के क्षेत्र में इतनी बंदिशों के बावजूद हमने इतना डेवलपमेंट किया है कि एक तरफ इजरायली आर्मी का ढेर सारा डेटा हमारे पास है, दूसरी तरफ तुम्हारी अमेरिका की कंपनी स्ट्राइकर का डेटा अगर हमने उड़ा लिया है तो कल को तुम्हारे बैंकों का, तुम्हारे डेटा सेंटर्स का, तुम्हारे गवर्नमेंट सेक्टर का भी डेटा हम ऐसे ही हैक करके उड़ा सकते हैं और तुम्हारी इकॉनमी को, तुम्हारे सिस्टम को पूरी तरह से क्रिपल कर सकते हैं, पूरी तरह से उनको बेकार कर सकते हैं। तो ईरान मल्टीपल फ्रंट पे 40 साल से जो तैयारी कर रहा था, वो तैयारी लेकर इस जंग में आया है। इसीलिए अमेरिका के सारे प्लान एक के बाद एक फेल होते जाते हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि 2 दिन में मसला निपट जाएगा, शायद मोदी जी को भी यही लगा था कि 2 दिन में मसला निपट जाएगा, ईरान के अंदर भी इजराइल और अमेरिका की कोई कठपुतली सरकार आ जाएगी और आप ईरान, अमेरिका, इजराइल सबसे रिश्ते बनाए रखेंगे, और जब इनसे रिश्ते बने रहेंगे तो अरब वर्ल्ड कहां जाएगा। वो मोदी जी को भी बड़ा धोखा हुआ है और अब ईरान के सामने आपको जाकर बात करनी पड़ रही है कि हमारी जहाजें निकलने दो। ईरान ने यह काम किया है, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बैलेंस को पलट के रख दिया। और असर क्या हुआ है सोचिए। एक जमाने में अमेरिका और इजराइल ये उम्मीद कर रहे थे कि टर्की उनके साथ आएगा, और टर्की आप जानते हैं, तुर्की कहिए, टर्की कहिए, हम लोगों की आदत टर्की कहने की है, अब नाम बदल के तुर्की हो गया है। तो तुर्की जो है उसने पहले मदद की है, जिस समय गजा में सब कुछ चल रहा था, इजराइल और अमेरिका की वो मदद कर रहा था। लेकिन अब अर्दोगान का एक बयान आया है, और वो बयान क्या कहता है? वो बयान कहता है कि ना हम सुन्नी हैं और ना ईरानी शिया हैं, हम सब मुसलमान हैं और हम इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, हम इजराइल के खिलाफ हैं। अर्दोगान से इस बयान की कोई उम्मीद कर सकता था? 6 महीने पहले मुझसे कोई कहता, या 3 महीने पहले मुझसे कोई कहता, या शायद महीने भर पहले कोई कहता कि अर्दोगान ने ऐसा बयान दिया है, तो मैं कहता फेक न्यूज होगी। अर्दोगान ऐसा बयान दे ही नहीं सकता है। वो कुछ भी बोले, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ है, वो ईरान के साथ होने की बात तो कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन ईरान ने ऐसे पलटे हैं सारे के सारे समीकरण कि अजरबैजान उसको मदद पहुंचा रहा है, टर्की ये बयान दे रहा है। और एक और खेल देखिए, बहुत मजेदार है। कल एक और बयान जारी हुआ है, जिस बयान पर सिग्नेचर हैं जॉर्डन के, यूएई के, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरबिया, कतर और इजिप्ट। यह बयान सीधे सीधे इजराइल को टारगेट करता है। इस बयान में लिखा है कि रमजान के महीने में जिस तरह से आपने अल अक्सा मस्जिद का ताला बंद रखा है, वहां पर जिस तरह से लोगों को जाकर नमाज आप नहीं पढ़ने दे रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। ये तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि अल अक्सा के साथ पहली बार बेहुरमती की है, इजराइल ने बहुत बार की है, लेकिन ये तरीके होते हैं ये बताने के कि आपके साथ हम नहीं खड़े हैं। ओमान से बयान आता है कि इस जंग की शुरुआत जिन्होंने की है, इजराइल और अमेरिका ने की है, वो गलत है। और वो इसलिए गलत है क्योंकि ईरान अटैक नहीं कर रहा था, आपने अटैक किया, और हम कतई इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल नहीं करेंगे और इस जंग में हम शामिल नहीं होंगे। इसके पहले क्या हुआ था? सलालेह जो उनका पोर्ट है, जो लोग ओमान गए होंगे, साउथ ओमान का सलालेह जो बेहद खूबसूरत है, गोवा जैसा लगता है, वहां पर उनका पोर्ट है और वहां पर उनका आयल डिपो है। उस आयल डिपो पर कल हमला हुआ है। ईरान का कहना है उसने हमला नहीं किया है। शाहेद जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके या तो यूएई या
इजराइल से हमले की बात हो रही है, कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद उनका बयान आता है कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। और इसके साथ ईरान का एक और बयान आता है। ईरान का बयान यह आता है कि अगर नहीं मानोगे, तमाशा करते रहोगे, तो एक और स्ट्रेट को हम बंद कर सकते हैं, यानी एक और रास्ते को हम बंद कर सकते हैं। यह रास्ता कौन सा हो सकता है? यह रास्ता हो सकता है यमन के बगल से गुजरने वाला बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब पहले भी यमन लंबे समय तक बंद रखे रहा है, जिससे रेड सी से जाना जहाजों का मुश्किल हो गया था। आपको याद होगा, अमेरिका आया था, बम बम बरसाया था, उसके बाद अमेरिका ने यमन से समझौता कर लिया, निकल गया। इजराइल अकेला लड़ता रहा था। कुछ दिनों बाद इजराइल ने भी लड़ाई बंद कर दी। तो हूथियों का क्या आतंक है, हूथी किस तरह से रेड सी को कंट्रोल करते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप देखेंगे उसी से लगा हुआ सलालेह का पोर्ट भी है। तो सलालेह के पोर्ट पे अगर वाकई ईरान ने हमला किया है, तो उसने बताया यह है कि हूथी तो वहां है ही, हमारी मिसाइलें भी रेड सी तक पहुंच सकती हैं, और अभी तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, एक और बाब हम बंद कर सकते हैं, बाब अल मंदेब, और उसके बाद तो दुनिया में त्राही मच जाएगी। हमें हूथीज को एक्टिवेट करना है, हिजबुल्लाह को एक्टिवेट किया है तो नॉर्दर्न इजराइल तबाह है। हूथीज को एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि रेड सी भी बंद हो जाएगी। ऐसे में जो सोमाली लैंड बना है वो सामने आया है कि इजराइल यहां आ जाए और हमारे रेड सी के बगल से निकल जाए। शायद सोमाली लैंड के ये समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका अगर सऊदी अरबिया, कतर, जॉर्डन, बहरीन जैसे देश को नहीं बचा पाए, तो सोमाली लैंड को तो देश माना भी नहीं जाता है। इजराइल के अलावा किसी ने मान्यता नहीं दी है। उसका क्या हाल होगा वो शायद समझ नहीं पा रहा है। एक मुल्क बनने से पहले खत्म हो जाएगा। अल-अक्सा वाला जो बयान मैंने आपको बताया, आपने गौर किया उसमें कौन सा मुल्क नहीं था? यूएई तक शामिल था। कौन सा मुल्क नहीं था? उसमें एक बहरीन था जो नहीं शामिल था। बहरीन के जो प्रिंस हैं, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो बता रहे हैं कि अमेरिका ने पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया हुआ है। बहरीन उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 5th फ्लीट बहरीन में है, वगैरह वगैरह। और साथ में ईरान के हमले का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल के लिए हम बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम यहां से ईरान की तरफ से जो मिसाइलें चलती हैं उनको रोक लेते हैं ताकि वो इजराइल तक ना पहुंचने पाए। यह गरूर से भरा हुआ स्टेटमेंट 8-9 महीने पुराना है। और उसी गरूर को तोड़ने के लिए, उसी पूरे डिफेंस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए जो सबसे बुरी मार लगाई है, वो कुवैत और बहरीन पर लगाई है ईरान ने। बहरीन का तो सारा बेस तबाह है। वहां आर्मी वाले जो थे अमेरिका के खाली करके जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। बहरीन का तो बुरा हाल है। कुवैत से खबर यह आई है कि वहां के बेस पर जो हमला किया था उसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी घायल हुए हैं या मारे गए हैं। खबर लेट आई है क्योंकि खबर छुपा रहे हैं। तो बहुत सीधा सा मामला है कि वो हाल कर दिया है ईरान ने कि अमेरिका अब किसी भी तरह से इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। इजराइल की क्या हालत है, एक ट्वीट दिखाता हूं, एक इजरायली का ट्वीट दिखाता हूं, जिसमें वो नेतन्याहू से कह रहा है कि जितनी तबाही और बर्बादी हुई है उसके लिए तुम सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हो, खुद को छोड़ के। असल में इजराइल को जलाने के लिए, तबाह करने के लिए तुम जिम्मेदार हो। इजराइल की यह हालत है कि नागरिक अब सवाल उठा रहे हैं, नागरिक मिन्नतें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किरियत शमोना के जो नागरिक हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं कि जंग बंद करो। और अमेरिका की यह हालत है कि वो धमकी देता है तो पलट के धमकी मिलती है। जंग बंद कराने के लिए वो रशिया और पाकिस्तान के थ्रू शायद कोशिश कर रहा है, और इसीलिए सारी दुनिया के सामने ईरान ने अपनी शर्तें साफ साफ रख दी हैं। ये शर्तें मानो तो ठीक, नहीं तो जंग चल रही है और जंग चलती रहेगी। ये फिलहाल के अपडेट्स हैं, आगे भी लगातार अपडेट्स आते रहेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहें तो अब तक तो आपको पता है कैसे मेंबरशिप लेनी है। स्क्रीन पर QR कोड है, उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको फॉलो कर लीजिए। ताकत बनिए हमारी, ताकि हम पूरी ताकत के साथ वो सच कह सकें जो कहने में बहुत लोग डरते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।